हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अपने मैथ्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, उसके बारे में जानेंगे। और जो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हैं, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसकी पहचान कैसे करें कि वो एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल बेसिकली वो होते हैं जिसमें हमारे जो वेरिएबल होते हैं और जो डिजिट होती हैं उनका एक ग्रुप होता है, और उसमें जो हमारी कोई भी एक डिजिट और वेरिएबल का जो ग्रुप है उसकी जो पावर है वो हमारी नेचुरल नंबर है, तो ही वो एक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है। अब पॉलिनोमियल को भी हमारे दो टाइप पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले तो कि ये अपनी पावर के ऊपर देखो, जैसे हम जानते हैं मैक्सिमम पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर इज़ नोन एज इज इक्वल टू डिग्री। तो जो भी हमारा कोई पॉलिनोमियल है उसमें जो हमारी मैक्सिमम पावर है तो वो उसकी डिग्री कहलाएगी, और डिग्री के बेसिस पे हम अपने पॉलिनोमियल को किस में क्लासीफाई करते हैं, एक तो लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल में, और एक हम क्लासीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक में। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लीनियर है कौन सा क्वाड्रेटिक। तो लीनियर की पहचान के लिए जो भी हमारी डिग्री है वो 1 है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है पूरे पॉलिनोमियल में वो 1 है, तो वो डिग्री कहलाएगी। और जो 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में जिसकी जो हमारी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 2 होगी, यानी कि मोर देन 1, 2 होगी, सिर्फ 2 वाली याद रखनी है, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसमें 3 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक और क्लासिफिकेशन है, 2 क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी। तो एक तो हो गई पावर के बिहाफ पे, एक होती है हमारी टर्म्स के बिहाफ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है किसी पॉलिनोमियल में। अगर 1 टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज़्यादा यानी कि 4, 5, 6 तो उन सभी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। पर ये बात ज़रूर याद रखनी है कि पॉलिनोमियल वही होता है जिसकी जो हमारी डिग्री है वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के जो हमारे ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ तो हम सब जानते हैं, ज़ीरोज़ वो होते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में हम कोई डिजिट है वो हम उसे फिल करें तो वो उसको किसके इक्वल कर दे, 0 के इक्वल। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक हम अगर ग्राफिकली से डिस्कस करें कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़। तो इसमें हमारे ग्राफ प्लॉट होते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि जो हमारे कोई भी एक लाइन होती है इक्वेशंस की वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। जस्ट सपोज देखो ये एक ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, हम जानते हैं ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाली वाई है और ये एक्स है। तो जो कोई भी हमारी लाइन है वो एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है। ये अगर ऐसे होता तो ये 3 बार, तो अगर 3 बार इंटरसेक्ट करिए इसका मतलब जो हमारी ज़ीरोज़ होंगी वो कितनी होंगी, ज़ीरोज़ होंगी हमारी यहाँ पे 3। पर बेसिकली हम अगर क्वाड्रेटिक की बात करें कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी ज़ीरोज़ कितनी होंगी, तो हमें ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हमारी ज़ीरोज़ 2 ही होंगी, जितनी उसकी पावर है, मतलब मैक्सिमम डिग्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई तो उसकी जो हमारी ज़ीरोज़ होंगी वो एज इट इज़ 2 ज़ीरोज़ ही फाइंड आउट होंगी। उनको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अब हमने ये भी पता चल गया कि भाई ज़ीरोज़ क्या होती हैं और वो हमें किस तरह से फाइंड होती हैं, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है तो हम उसकी ज़ीरोज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं।
अब तक तो हमने यही पता लगाया कि भाई पोलिनोमियल होता कैसा है, वो दिखता कैसा है। अब हम जानेंगे कि हम उसकी ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करें। तो पहला तो ये हो गया ग्राफिकली। अब दूसरा जो उसका मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप ज़रा ये ध्यान दो कि ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल हुआ। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से देखा होगा तो ये हमारी मैक्सिमम पावर क्या है जिसको हम डिग्री बोलते हैं 2। तो ये कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो ये चीज़ हमारे लिए हेल्प होती है एग्जाम में। अब हमें यहीं से पता चल जाएगा जो हमारी इसकी ज़ीरो है वो कितनी होंगी, 2 होंगी। तो चलो अब हम इसे फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और जो हमारे यहाँ पे बीच में जो टर्म होती है 2, उसकी जगह हम एक जगह ये ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर जो वेरिएबल है उसे उतारेंगे x माइनस 8। इसका एक बेसिकली क्या फंडा होता है कि जो हमारे लास्ट में कोफिशिएंट है उसको, और जो पहला मेरे कोफिशिएंट, अब देखो इसके पास में कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज़ 1 होगा। तो 8 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 8। अब हम 8 के फैक्टर इस तरह से करेंगे कि माइनस करके हमारा 2 आए, एग्जैक्ट 2 आए। देखो अगर हम यहाँ पे सोल्व करें 8, तो हमें माइनस करके, हमेशा याद रखिएगा जो इसका साइन है ना, इसका उसके साइन को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे अपना करते हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो हम जो ये हैं अपने फैक्टर उनको माइनस करके 2 लाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस करके 2 लाते। हमें इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं, ये साइन हमारा एज इट इज़ बाहर है, हमें साइन देखना है इसका। तो अब हम देखेंगे 2 2 जा 4 होते हैं, तो 4 माइनस 2 माइनस करके लाना है, प्लस करके नहीं। तो 4 माइनस 2 2 हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब जो x है उसकी मल्टीप्लाई अंदर हो गई, ये तो हमें पता ही है बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 8। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन हमें तो सिर्फ यहाँ पे x ही दिखाई दे रहा है, तो उसे उतार लेंगे बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो मुझे x तो इधर इसके पास नज़र आ ही नहीं रहा, तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2, तो मैं उतारूँगा यहाँ पे 2। अब इसके पास क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 4। देखो इसका एक और वो जो हमें तरीका जिससे हमें पता चलता है कि जो हम अपना क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं, कि जो हमारे दोनों ब्रैकेट बनेंगे ना वो हमेशा सेम बनेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, एज इट इज़ सेम बनने चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो अब तक सही किया है। तो देखो मेरे ब्रैकेट एकदम सेम बने हैं, तो इसलिए मेरा जो क्वेश्चन हो रहा है वो अब तक सही हो रहा है। अब मेरे ये 2 ब्रैकेट बने हैं, इनको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम इनको जो है 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तभी तो हमें अपनी 0 फाइंड होती है। तो हम लिखेंगे इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 4। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड होगा, यहाँ पे हमारी 2 ज़ीरोज़ मिल गई, एक तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और एक x इज इक्वल टू 4। तो देखो 2 ही ज़ीरोज़ मिली है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 ही मिलेंगी। तो देखो ये एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसकी मदद से हम अपनी ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफेक्टिव वे में, x इज इक्वल टू माइनस 2 कोमा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था 4 था, 4, ये हो गई हमारी 2 ज़ीरोज़। ठीक है, चलो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें क्या है, हमारी जो ज़ीरोज़ होती हैं हम उनको कंसीडर करते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा। जैसे मान लो कोई एक ज़ीरो है, वो है अल्फ़ा, हम वो भी ऊपर वाले से देख रहे, तो अल्फ़ा क्या हो गई -2 और बीटा वो हो गई 4। तो अब जो हमारे ये ज़ीरोज़ हैं इनका एक रिलेशन होता है किसके साथ, हमारे इन कोफिशिएंट के साथ। ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है हमारे वेरिएबल के साथ, तो इनका साथ हमारे एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसा है वो जान लेते हैं, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा उसमें ये भी आ सकता है कि आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिए कि एक पोलिनोमियल में, तो उसकी रिलेशन भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो रिलेशन क्या होती है इनके साथ, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो होगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा
इजिकल्स टू सी अपॉन ए। अब आप कहोगे ये बी और ए, सी और ए क्या आया, ये बी और ए ये है कि देखो इस यहाँ से आप समझो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आया, ए की जगह यहाँ पे आया 1, क्योंकि देखो इसके साथ कुछ नहीं तो यहाँ प्रोडक्ट में 1 होगा। और अगर मैं बात करूँ बी, तो बी यहाँ पे क्या है -2। एक बात और, एक बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो सोचते हैं जो यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन बी का ले या फिर जो एक साइन इसका है इसका ही ले। नहीं, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है। जब भी आप कोई यहाँ पे बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपको ये पूरी पुट करनी होगी -2, ये साइन एज इट इज़ बाहर रहेगा। अगर यहाँ पे +2 होता तो आप +2 रखते हो, माइनस साइन एज इट इज़ बाहर, पूरी वैल्यू रखनी है हमें आप, ठीक है। एक अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए, सी हमारे जो लास्ट में कॉन्स्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये इसकी भी पूरी वैल्यू -8 और ए की जगह 1, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है, वो कैसे कि देखो अब तो इन्होंने हमें दे दी थी कि एक इक्वेशन है और हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है। एग्जाम में हमें कह देंगे कि भाई देखो ये 2 जीरोज़ हैं, लेट सपोज अल्फा एक 0 दे दे, एक बीटा 0 दे दिया, तो इनकी मदद से आप फाइंड आउट क्या करें, पोलिनोमियल फाइंड आउट करें। अब क्वेश्चन देखो उल्टा पूरा घुमा दिया उन्होंने, पहले तो पोलिनोमियल दिया था तब उन्होंने कहा कि जीरोस फाइंड करो, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें अब जीरोस दे दिए हैं और अब आप हमें पोलिनोमियल फाइंड करके बताओ। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो अब आप बच्चे सोचेंगे भाई अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो जो ये जीरोस देंगे उसकी मदद से, ये देखो ये रही ना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की यहाँ से, तो अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा एज इट इज़ क्या बन जाएगा, हमारा एज इट इज़ ही बन जाएगा हमारा पोलिनोमियल। तो ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ सकता है कि बल्कि एक नंबर वाले क्वेश्चन में तो ये ज़रूर आ सकता है कि हमें जीरोस दे दी है और हमें इससे पूछ लिया जाएगा कि आप पोलिनोमियल फाइंड करो, तो इसमें हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बचा है, डिवीज़र एल्गोरिथम। डिवीज़र एल्गोरिथम में हम ये जानते हैं कि हमारे जो कोई 2 पोलिनोमियल है उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो डिवीज़र होता है हमारा, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो या तो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए हमारी डिविडेंड से, या फिर उससे छोटी पावर, या तो उसकी डिविडेंड से इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस देन डिविडेंड होनी चाहिए, तभी वो उसको डिविडेंड को डिवाइड कर पाएगा। लेस देन एक हमारी इसमें ये और थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा तब मदद करता है कि जब हमें कोई पोलिनोमियल दे दिया गया हो और कहा जाए कि इसे इस पोलिनोमियल से डिवाइड करो, तो हमें उसमें से किसी 3 चीज़ ही पता हो और चौथी ना पता हो, तो तब हम उन 3 की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और जो हमारी रिमेनिंग है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। तो बस डिवीज़र एल्गोरिथम में हम यही पता लगाते हैं कि जो दूसरा जो डिवीज़र है वो हमारे डिविडेंड को किस तरह से डिवाइड कर देगा। डिवाइड अगर पूरी तरह से कर देगा, लास्ट में 0 बचेगा, तो वो हमारा उसका फैक्टर कहलाएगा। एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि पहले जो हमारा डिवीज़र है हम उसकी जीरोस फाइंड आउट कर लें और जो उसकी जीरोस आएंगी उसको डिविडेंड में पुट कर दें। अगर डिविडेंड में पुट करने के बाद वो 0 के इक्वल आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो डिवीज़न करके, एक जो मैंने अभी बताया था वो। तो डिवीज़न वाला जो रहता है वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। बेसिकली जो बच्चे हैं वो यही प्रीफर करते हैं कि पहले जीरोस निकाले और उसको फिर डिविडेंड में पुट कर दिया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 3 दिन तो हैं, अच्छे से हम सब चैप्टर की वीडियो बना के आपके पास भेजेंगे, आप उन्हें अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।